नमस्कार दोस्तों, शायद अब पाकिस्तान कभी भी परमाणु की धमकी भारत को नहीं देगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसी खबर निकल के आई है कि भारत ने 12 परमाणु बमों की तैनाती एक साथ कर दी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये दिखाई देता है कि जब से भारत ने परमाणु बनाया है तब से लेकर आज दिन तक भारत ने कभी भी परमाणु की तैनाती नहीं करी, अचानक से तैनाती क्यों कर दी है। अच्छा, यह तैनाती क्या होता है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत के सामने कई प्रकार की मुसीबतें दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत के आज के समय में एक दुश्मन तो है नहीं, बल्कि आस पड़ोस में ऐसे कई सारे दुश्मन हैं और इनमें से एक दुश्मन आता है चाइना, जो लगातार अपने परमाणु बमों का इजाफा कर रहा है, लगातार कई प्रकार की मिसाइलें भी बना रहा है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही आज मैं आपको ऐसे सैटेलाइट जो इमेज चाइना से लिए गए हैं, जिसमें उसने कई प्रकार के जमीन के अंदर परमाणु को रखने के लिए जो साइलो बनाए हैं, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान का हाल भी क्या होने वाला है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखो, अभी हाल ही में एक खबर निकल के आई कि भारत ने पहली बार हुआ है कि 12 परमाणु बम को एक साथ तैनात कर दिया है। साथ ही आगे लिखा गया है कि 2 साल में देश के एटमी हथियार यानी कि परमाणु हथियार 180 से बढ़कर 190 हो गए हैं। यानी पाकिस्तान से अब हम आगे निकल चुके हैं। तो शायद पाकिस्तान यहाँ पर अब धमकी नहीं देने वाला है कि मैं परमाणु हमला कर दूंगा। अब सवाल यह आता है कि क्यों आखिरकार 12 परमाणु बम की तैनाती हुई है और यह है क्या। सबसे पहले आप जरा समझो कि अब तक भारत की पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, यानी हम पहले कभी भी ऐसे देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार पहले से ही ना हो। यानी जापान के पास में परमाणु नहीं है, भारत कभी भी उसके ऊपर परमाणु अटैक नहीं करेगा। बांग्लादेश के पास परमाणु नहीं है तो उसके ऊपर भी परमाणु अटैक नहीं करेगा। साथ ही भारत की पॉलिसी में यह लिखा हुआ था कि हमारे ऊपर अगर किसी देश ने परमाणु हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई ऐसी होगी कि शायद वो देश नक्शे में दिखाई नहीं देगा। पर इसके लिए भारत को क्या करना होता था, एकदम से परमाणु को तैयार करना होता था। आप जरा समझिए, अगर आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर परमाणु अटैक कर दिया, रिटर्न अगर भारत को परमाणु अटैक करना है, तो अब तक क्या हो रहा था, ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है, अभी परमाणु ले जाने में संपन्न कौन सी मिसाइल है हमारी, अग्नि, मान लीजिए अग्नि मिसाइल है। ये अग्नि मिसाइल है, इसको खाली रखा गया है। ये परमाणु वॉरहेड सामग्री है, इसको खाली रखा गया है। और मिसाइल लॉन्चर कहाँ है, यानी कौन सी जगह पे इसको लॉन्च किया जा रहा है, उस जगह से भी इसको दूर रखा गया है। मतलब तीनों जगह अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा, पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए पहले अग्नि मिसाइल को लाना होगा, फिर परमाणु हथियार को भरना होगा, फिर उस जगह पर ले जाना होगा जहां से उसको डिप्लॉय करना है, छोड़ना है। यही अब तक हो रहा था। अब भारत ने क्या किया है, 12 परमाणु बम की तैनाती करी है, यानी पूरी तरीके से सक्रिय अवस्था में इसको डाल दिया है। पूरे के पूरी अग्नि मिसाइल के अंदर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो जो हथियार परमाणु वॉरहेड की सामग्री की जरूरत है वो भी रख दिया है, और जहां से इसको लॉन्च किया जाएगा उस स्थान पे भी इसको रेडी कर दिया है। और अब तक भारत के पास में जो परमाणु बम मौजूद हैं, उनमें से 12 ऐसे बम मौजूद हैं जिनको पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया कि मोदी जी वहीं खड़े खड़े बटन दबाएंगे और अचानक से चला जाएगा। मतलब परमाणु वॉरहेड के लिए, परमाणु अटैक के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई परमिशन देता है, यानी किसकी परमिशन जरूरी है, पीएम की परमिशन जरूरी है, तो उनके आदेश पर एक बार में यह बम जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक हमारे पास जो परमाणु थे, हमें ऐसी तैयारी करनी होती थी, पर अब नहीं करना होगा। सीधे तरीके से 12 परमाणु तैयार हैं और 1 सेकेंड में पूरा पाकिस्तान स्वाहा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सिप्री की रिपोर्ट अभी हाल ही में 2026 में, यानी अभी हाल ही में जो तय की गई थी, बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग आप जरा भारत के पहले दुश्मन को देखिए, ये रहा पाकिस्तान। 2025 में इसके पास 170 परमाणु थे और आज की रिपोर्ट देखें तो आज भी 170 ही है कि नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे दुश्मन की, तो इसके पास में 2025 में 600 थे, आज 620 हो गए हैं। यानी चाइना को आप देखो, हमारा मुकाबला केवल पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला चाइना के साथ में भी है। चाइना के पास 2020 के अंदर 350 परमाणु हथियार हुआ करते थे।
फिर 6 साल बाद रिपोर्ट आती है 2026 के अंदर अचानक से 600 हथियार इसके पास आ गए। फिर 2035 तक रिपोर्ट आएगी और कहा जाएगा कि 1000 से ज्यादा परमाणु बम इसके पास मौजूद है। यानी हमारा एक दुश्मन जिसके पास हमसे कम 20 हथियार कम है और एक दुश्मन जिसके पास में हमसे तकरीबन 3 गुना हथियार ज्यादा है। तो इसका मुकाबला देखते हुए भारत क्या कर रहा है, हथियार लगातार बढ़ा रहा है। अब आप जरा यहां पर देखिए कि चाइना अचानक हथियार क्यों बढ़ा रहा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि चाइना ने पहले ऐसा कभी भी ध्यान नहीं लगाया था कि उसको परमाणु की जरूरत है। अब आप देखिए हुआ क्या था, 1990 से लेकर 2015 की अगर हम पूरी रिपोर्ट चेक करें तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना का एक नारा था, चाइना की तरफ से कहा जाता था कि हमारे पास में चाहे कम हथियार हो पर प्रभावी हो, यानी हम हमला करें तो दुश्मन को पूरा खानदान याद आ जाए। इसके लिए इसने सोचा था कि प्रभावी और छोटे और कम हथियार हमको चाहिए। एक दिन क्या होता है, अचानक से 2015 के बाद 3 साल निकला और 2018 में अचानक से रिपोर्ट निकल के आती है कि चाइना ने लंबी दूरी की मिसाइल जो कि अमेरिका तक छोड़ सकती है ऐसी मिसाइलें बना दी हैं। चाइना ने कई प्रकार के ऐसे ड्रोन बना लिए, चाइना ने कई प्रकार की ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जो कि परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए संपन्न है। और यहां तक कि 2018 में इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि चाइना बड़ी तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। अब ऐसा चाइना क्यों कर रहा था, उसके पीछे की वजह भारत नहीं है, उसके पीछे की वजह है अमेरिका। अमेरिका और रशिया लगातार परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहे थे। 5-5 हजार से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है इन देशों के पास में, यानी दुनिया भर का 80% परमाणु हथियारों का भंडार तो केवल इन 2 देशों के पास में है। तो ये लगातार हथियार बना रहे थे। और दूसरा, चाइना को पता है कि आज नहीं तो कल जब मुझे ताइवान लेने के लिए हमला करना पड़ेगा तो अमेरिका बीच में टांग जरूर अड़ाएगा, और इससे रोकने के लिए ताकत बढ़ाना जरूरी है। तो ताइवान के मामले को देखते हुए चाइना ने हथियार बनाया। दूसरा, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, आपने सुना होगा 9 डेज लाइन, जहां पर चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि इन सारे देशों की समुद्री सीमा है। ये बोलता है कि 9 देश की जैसे ही भूमिगत इलाका खत्म होता है सब उसकी भूमि है। तो ये दक्षिण जो चीन सागर है उससे लेकर भी तनाव हो सकता है, इसके लिए उसने हथियार बढ़ाए। और तीसरा आता है हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए। और आप जानते हैं कि भारत भी लगातार हथियार बना रहा था, और ये पहले भी हमारे साथ 2 मोर्चों में लड़ाई लड़ चुका है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक घुस आया था 1962 के वॉर के अंदर। तो ये 2 मोर्चों पर पहले भी लड़ाई लड़ चुका है, और ये अच्छे से जानता है कि भारत जरूर से लड़ाई करेगा, और इसके लिए हथियारों के दम पर दूसरे देशों को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए कि चाइना रेगिस्तान के अंदर भी कई प्रकार के अड्डे बना रहा है, और यही अड्डे देखते हुए भारत ने सोचा कि हमें भी दुश्मन के मुकाबले तक पहुंचना होगा और इसके लिए ज्यादा हथियार बनाने होंगे। तो आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको छोटे छोटे से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, जमीन के अंदर के साइलो हैं, यानी जमीन के अंदर ऐसे बंकर टाइप बना रखे हैं चाइना ने रेगिस्तान वाले इलाके में, जहां पर ये क्या करता है, मिसाइलों को रखता है। यानी दुश्मन देश कभी इसके ऊपर अटैक करे तो उन्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि कौन सा मिसाइल से भरा हुआ इलाका है और कौन सा खाली वाला है, और ये अचानक से चाहे तब उस देश के ऊपर परमाणु अटैक कर सकता है जमीन के भीतर से। तो इतनी बुरी तरीके से तैयारी कर रहा है। और ये फोटो जारी हुआ था 28 जून 2021 को जारी किया गया था प्लेनेट की तरफ से। तो ये आप देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है जिसे जारी किया गया है। लगातार ये क्या कर रहा है, इन मरुस्थल वाले इलाके में, रेगिस्तान वाले इलाके में क्या कर रहा है, हथियार तैनाती बढ़ा रहा है। और ये जो रिपोर्ट आई थी जिसमें शिंजियांग, गास और मंगोलिया की जो बॉर्डर है उस इलाके पर इसने लगातार हथियार बढ़ाने की कोशिश करी है। तो आप देखिए, भारत का मुकाबला आज पाकिस्तान के साथ नहीं रह गया है, भारत का मुकाबला चाइना के साथ में है। और जैसे जैसे चाइना हथियार बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना के पास में भी 600 से ज्यादा परमाणु है, उनमें से 33+ हथियार इसने एक्टिव मोड पर रख रखा है कि कोई भी दुश्मन अटैक करे सीधा ये हमला कर सकता है। इसीलिए भारत ने भी अपनी पॉलिसी बदलने का फैसला लिया। मैं तो बोलूं, भारत को अपनी पॉलिसी इजराइल की तरह कर लेना चाहिए। इजराइल की पॉलिसी सुनो आप। इजराइल का मानना है कि अगर किसी देश को लेकर उनके मन में सवाल आ रहा है कि फ्यूचर में ये देश हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और यह आज उसकी तैयारी कर रहा है, तो इजराइल का कहना है बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर दो, और अटैक करने के बाद उसे इतना बुरी तरीके से तोड़ो कि वो कभी जिंदगी में नजर उठा के भी ना देखे आपके देश की तरफ, और कभी नहीं सोचे कि हमें इसके ऊपर अटैक करना है।
हमारे देश की जो नो फर्स्ट पॉलिसी है उसे कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। बिल्कुल है कि नहीं, आप बताइएगा जरूर। और इजराइल ऐसा ही करता है, जहां डर लगता है कि हो सकता है हमला करे, पहले हमला कर दो। अब आप देखो, ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये बहुत कम देशों के पास में मौजूद है। यानी आज हमारा देश 3 तरफ से परमाणु हमला करने के लायक बन चुका है। यानी अगर हम जमीनीगत स्तर से परमाणु अटैक करना चाहें, हम कर सकते हैं, हमारे पास में अग्नि मौजूद है। सेकेंड, अगर हम फाइटर जेट से करना चाहें तो हमारे पास में सुखोई मौजूद है। फ्यूचर में तेजस को भी इसी प्रकार से डिप्लोमेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से रेडी किया जा रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, सुखोई जो है उससे भी, और राफेल जो है, राफेल से भी जो है हम अटैक कर सकते हैं। किससे? हवा के माध्यम से भी। और तीसरा आता है जमीनीगत स्तर। यानी भारत का कहना है कि अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करें, जैसे दिल्ली या बड़े बड़े शहरों के ऊपर अटैक करें, जहां पे हमारे सैन्य अड्डे हैं, जहां पर परमाणु हथियार रखे हुए, अगर उन्हें भी ये खत्म कर दे तो छिपी हुई हमारी एक और शक्ति जो कि पानी के अंदर घूम रही है और अरब सागर के अंदर पहुंचकर पाकिस्तान को सुला सकती है, ये है INS अरिहंत वाला क्षेत्र, माफ कीजिएगा, ये है हमारी पनडुब्बी। और ये जो पनडुब्बी है, इससे हम परमाणु अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हैं, और ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने परमाणु बनाए पर बाद में सब कुछ खत्म कर दिया या फिर दूसरे देशों को सौंप दिया था। सबसे पहले आप जानो कि कौन कौन से देश के पास में परमाणु हथियार मौजूद है। सबसे पहले हम हमारे देश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पास में परमाणु मौजूद है एक। दूसरा आता है चाइना, जिसके पास में परमाणु मौजूद है। फिर एक और भारत के पड़ोस में आता है पाकिस्तान। आप देखो भारत के पड़ोस में कितने देशों के पास परमाणु है, पाकिस्तान के पास मौजूद है। फिर आता है कोरिया, किम जोंग उन वाला इलाका है ना, नॉर्थ कोरिया, इसके पास में भी परमाणु मौजूद है। आगे चलेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है रशिया, जिसके पास में भी परमाणु मौजूद है। इससे और हम आगे चलेंगे तो अमेरिका के पास में परमाणु मौजूद है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल, इसके पास में परमाणु मौजूद है। और फिर आती है फ्रांस की बारी। फ्रांस के बारे में बात करते हैं तो फ्रांस के पास में भी है, और यूके की अगर बात करते हैं तो इसके पास में भी मौजूद है। तो इतने सारे देशों के पास, यानी कि 9 देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है। अब आप देखो कौन से देश के पास परमाणु थे पर अब नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन की। आप सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन की दुश्मनी के बारे में। अगर यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन के पास में दुनिया का तीसरा बड़ा परमाणु भंडार मौजूद था, है ना। सोवियत संघ जब टूटा था उस टाइम पे, और ये टूटने के बाद जब अलग हुआ और इसने सारे के सारे हथियार सौंप दिए किसको? रशिया को। यानी पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पे आता था यूक्रेन। आज यूक्रेन के पास में एक भी परमाणु हथियार मौजूद नहीं है, और इसका नतीजा आप देख सकते हैं, पुतिन लगातार लड़ाई कर रहा है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। अगर इसके पास हथियार होता तो शायद आज ऐसी लड़ाई नहीं हो रही होती। दूसरी बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, इसके पास में भी था। कजाकिस्तान और एक आता है बेलारूस। इन सारे देशों के पास में परमाणु मौजूद थे, और इसी बात को लेकर नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन ने कहा था कि अगर आज ईरान के पास में भी परमाणु हथियार मौजूद होता तो शायद अमेरिका या इजराइल उसके ऊपर अटैक करने के बारे में नहीं सोचता। यानी पूरे खाड़ी देशों के अंदर एकमात्र इजराइल मौजूद है जिसके पास में परमाणु हथियार मौजूद है। पर भारत के पड़ोस में तो जितने भी दुश्मन हैं सबके पास परमाणु हथियार मौजूद है कि नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? भारत को जितने भी परमाणु हैं उन सब की तैनाती कर देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आज दिन तक दुनिया के 9 देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है, और सब के सब देश कहीं ना कहीं अपने परमाणु को सक्रिय रखते हैं। पर भारत ने ऐसा पहले कभी नहीं किया, और भारत ऐसा कर रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई है, जो कि वजह है चाइना। शायद अब तैनाती करने के बाद पाकिस्तान वालों के तो मुंह ही सिल गए होंगे, अब वो कहीं नहीं बोलने वाले हैं कि हम परमाणु अटैक कर देंगे, नहीं तो पता चले इधर सक्रिय किया था तुम्हारे लिए अटैक कर दिया। फिर जो भी सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। क्या आप भी जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में? क्योंकि आज का AI सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं रहा। आज से 2-3 साल पहले जो लोग AI को सिर्फ कोडर्स का फील्ड समझते थे, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा AI पावर्ड जॉब क्रिएट होने वाली है। कंपनी को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो AI टूल का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, कंटेंट क्रिएट कर सके, बिजनेस ऑटोमेट कर सके, और साथ ही स्मार्ट डिसीजन ले सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या AI सीखने के लिए
कोडिंग आना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। और इसीलिए करियर 247 और IITM प्रवर्तक लेकर आया है जनरेटिव AI, वो भी हिंदी में। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जाना है, जहां मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, जिस पे जाकर उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जहां एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ आपको एक डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड डालना होगा NARI100, और ये कोड लगाते ही आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। और हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि 12 जून को बंद हो जाएगा। बैच इसकी स्टार्ट होने वाली है 19 जून को, और क्लास का टाइमिंग रहेगा एवरी सैटरडे एंड संडे 6 PM से लेकर 9 PM तक। और ये कोर्स आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आपके भविष्य की जॉब के लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।